फिर कहने मुसलमानों का जो आज वो ऐसी कम्युनिटी है जिससे कुछ लोग तो उसको भ्रम दिखाना चाहते हैं और कुछ लोग उससे भय दिखाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, वो भ्रमित करती है जैसे आसाम में करती है। और वीएचपी सभी करना है, सब कम। वीएचपी की तो अभी बात ही नहीं ना, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरा कहना है आसाम में कहते साहब ये 40% हो जाएंगे, 40% के बावजूद वहां मुसलमानों की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुसलमानों की सरकार क्या होती है? नहीं, मुसलमानों की सरकार से मतलब ये है जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये देखिए बड़ा बयान आपने दे दिया। ओके, विजय शंकर तिवारी को मुझे लाने दीजिए। देखिए अभी तक आई नहीं संबित पात्रा, होल्ड ऑन। विजय शंकर तिवारी, ये मुसलमानों की सरकार और संबित पात्र, ये एक बड़ा बयान, और एक तरफ से ये बड़ा बयान कि 50% से ज्यादा, जी 50% से ज्यादा हो जाएंगे तो देश से निकालो हो जाएगा। बनाया ना इन्होंने, सरकार बनाई है। फिर मुसलमान क्यों पीछे रहेगा? ये बड़ा बयान दे डाला इन्होंने। ये 50% जो आप कह रहे हैं एक एक करके हमारे संविधान हमको देश एक रखता है, न 50%, न 25%, न 10%। एक बात सुनिए, एक एक करके विजय शंकर तिवारी को आने दीजिए। ओके, विजय शंकर तिवारी को आने दीजिए। विजय जी पहले ये बात देलवी साहब रुकिए देखिए 10 सेकंड सुबह से शाम तक आप भी मानेंगे, हम लोगों के डिस्कशन में यही होता है कि 18% हो गए, निर्णय यही लेंगे। सब लोग मिलकर क्यों नहीं निर्णय ऐसा दिखाइए ना कि सब लोग भदौरिया साहब विजय शंकर तिवारी को आने दीजिए। अभी तक नहीं आया विजय शंकर। नहीं राजीव जी, मैं वादा करता हूं मैं आपके पास आऊंगा। नहीं देलवी साहब देखिए विजय शंकर तिवारी को एक बार भी नहीं आए। विजय शंकर तिवारी 50% से ज्यादा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। और दूसरा आपने सुन लिया। मैं बता रहा हूं आपको, जी संबित ने एक सही बात कही, इसके बाद सब लोग बोलना शुरू हो गए। यानी सही बात कहना इस देश में क्या जुर्म हो गया है क्या? आप कुछ प्रमाण बने हुए हैं। कश्मीर में जो ही, एक बात सुनिए, कश्मीर में जो ही 50% मुसलमान बढ़े, आज कश्मीर घाटी में एक भी हिंदू नहीं है, सारा भगा दिया गया। और कश्मीर मत जाइए, आप कैराना चले जाइए, बिल्कुल आपके पास में है, आप कांगड़ा चले जाइए। कैराना में के कश्मीर जैसे हालात है। ये देश में प्रमाण बन चुका है, ये प्रमाण बन चुका है। 19,000 वोट था, गलत है आपकी बात, आपके आंकड़े गलत है। देखिए आप सब एक साथ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब राजीव त्यागी का टर्न है। एक मिनट सुधींद्र जी, आप ही बताइए। आप बहन जी की बात बार, हालांकि मैं राजनीतिक, मेरे इस बयान को राजनीतिक बयान ना माना जाए, ये बेमुला की बात की जाती है, रोहित बेमुला जो हैदराबाद की, अब वो सिद्ध हो गया है कि वो दलित नहीं है, उसके लिए वो बयान देना जानती हैं। लेकिन जब आगरा में अरुण महौर मारा जाता है, उसके बारे में बयान देना नहीं। मुसलमान वाला बयान लोग आपको सुन रहे हैं। मैंने ये कहा, संबित का जवाब दिया है, इन्होंने कहा अगर 50% से ज्यादा हो जाएंगे फिर तो हम आप हमको देश से बाहर निकाल देंगे। देश नहीं कहा है, सुन लीजिए, आपने कहा बाहर निकाल देंगे। मैंने कहा चुनी हुई सरकार की बात कर रहे हैं, नहीं लेंगे सरकार मुसलमान की सरकार की बात। मैं उसी से वापस आऊंगा। राजीव त्यागी इनकी चीज ये है, अगर इनको जवाब देना है पहले इस बात का जवाब दे। इन्होंने तो उस पार्टी के साथ सरकार बनाई है, कल की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट पीडीपी की बात करें। अभी उत्तर प्रदेश तक रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश पे रहते हैं। ओके राजीव त्यागी, उत्तर प्रदेश पे रहिएगा। जो चीज भारतीय जनता पार्टी को सूट करे उसे कहिए, बाकी कुछ मत कहिए। आपका कहने का मतलब है क्या? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अगर ये कह रहे हैं तो नहीं, मेरा वो कहने का मतलब फिर तो उसी बात क्या वो बताइए ना। बहुत स्पष्ट है, पीडीपी की जो सिरमौर हैं वो मुसलमान हैं, उनके साथ गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का। शहनवाज साहब मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी में है। मुख्तार अब्बास नकवी, आप काउंटर करिएगा। आपको जो ये बोलना, मैंने आपसे वादा किया था, डिबेट से पहले वादा किया था, मैं ओवरलैपिंग नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर कोई ओवरलैपिंग करेगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा, ये भी चैलेंज है। देखिए अब आप नहीं, ये बहुत स्पष्ट। 30 सेकंड। देखिए 2014 में जब सरकार चुनी गई थी, 2014 में सरकार को विकास के लिए चुना गया था कि देश का विकास होगा, बेहतर रोजगार होंगे, बेहतर जीवन होगा। लेकिन 2014 में हमने गंगा मैया देखी, 2015 में हमने गाय मैया देखी और 2016 में हमने भारत मैया देखी। लेकिन इन तीनों मैया के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, क्योंकि ऑडियंस सारा नौजवान है, लेकिन रोजगार जो है
सिर्फ सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, श्रम ब्यूरो के आंकड़े के हिसाब से 1,35,000 लोगों को मिला। इस पे सरकार चुप क्यों है? किसान के समर्थन मूल्यों पे सरकार क्यों चुप है? सरकार विकास के नए मापदंड अगर कोई रख पाई है तो उसके पे चुप क्यों है? क्या अचीवमेंट्स पे बहस होनी चाहिए या इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए? पर ये चुनाव, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है, देश का है? सुनिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का कि देश का है? 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, देश में चुनाव हो रहा है। आजम खान पर, अखिलेश यादव पर, गायत्री प्रजापति पर 27 साल यूपी बिहार पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे? आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। 27 साल यूपी बिहार का नारा किसने दिया? राजीव त्यागी ने दिया था या अमीश दर्गुन ने दिया? बताइए एक बात, ये जनता सामने करिए साहब। राजीव त्यागी भारतीय जनता पार्टी के 71 सांसद हैं। क्या 71 सांसदों की जिम्मेदारी नहीं? 73 विद गठबंधन है, ठीक, विद गठबंधन है 73। प्रधानमंत्री खुद बनारस से आते हैं जो उत्तर प्रदेश में है। नोटबंदी के बाद से उत्तर प्रदेश का मैं 2-3 आपको चीज बता देता हूं। बनारस का साड़ी उद्योग, मिर्जापुर भदोही का कालीन उद्योग, आगरा का पेठा उद्योग और जूता उद्योग, आपका कानपुर का चर्म उद्योग, खुर्जा का पोट्री उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और सबसे लास्ट पूरा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का जितना खांडसारी उद्योग है, जिसको कोलू उद्योग बोलते हैं, वो चौपट हो गया। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? भारतीय जनता पार्टी को कितने रोजगार दिए? क्या उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग नहीं रहते? क्या उनका संसाधनों का अधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन के भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये सवाल है। राजीव जी, अब मैं समझ आपको जवाब दूंगा। एक पॉइंट मेरा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के 73 सांसद हैं और जिम्मेदारी उनकी बनती है। 73 गांव की स्थिति बताइए ना। 73 तो गांव बोल लिए थे। अब बात कर लेते हैं। जियापुर गांव है बनारस में, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी उसका क्या हाल है बताइए। जवाब ले लेते हैं। देखिए ये बार-बार सरकार कलाबाज, भाषणबाज और हवाबाज सरकार। ओके, देखिए हवाबाज सरकार है, भाषणबाज सरकार है और कलाबाज। 73 सांसद है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, बताइए क्यों? मुझे अचीवमेंट्स बताएं। जी जवाब अपने हिसाब से जवाब दूंगा। विकास के मामले में अच्छी बात है कि आपने बीच में बात नहीं की। संबित भाई प्लीज, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए आपने क्या किया? राजीव जी संबित पात्रा का 30 सेकंड उनको दीजिए ना, फिर जनता के पास जा रहा हूं मैं। ओके संबित पात्रा, भाषण ना हो, नहीं देखिए बोलने दीजिए, ये बोलने दीजिए, भाषणबाजी, हवाबाजी बोलने दीजिए। देखिए आप बोलने दीजिए। अब देखिए नहीं चाहते भाषणबाजी, कलाबाजी, हवाबाजी। जवाब तो सुनिए, आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी नहीं चाहते, फिर आप बोलेंगे कि अब अनफेयर है, फिर मैं रोकूंगा। अब अनफेयर हो रहा है, अब आप बोलने दीजिए। अनफेयर देखिए, 30 सेकंड दीजिए। देखिए कांग्रेस भारत की बात बताइए, कांग्रेस हर जगह जीतती जा रही है। बोला अभी कौन ठीक है? कांग्रेस ठीक है, हम ठीक है, आप बताइए। ये क्या बताएंगे? 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 ये बेवकूफ है क्या? ये बेवकूफ है क्या? बता पाएंगे? ये नौजवान इसलिए नहीं बता पाएंगे। राजीव जी 30 सेकंड दीजिए। राजीव जी उत्तर प्रदेश में आते वापस। आपने बेहतर जीवन देने के लिए क्या किया? लोग बाग ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। आप इसे बताइए। बंद करें, मैं आपसे निवेदन, गुंडाराज बंद देखिए, छोड़ दीजिए, गुंडाराज बंद छोड़ दीजिए, डिबेट छोड़ दीजिए। किसी के बोलने से कोई डिबेट नहीं छोड़ेगा, किसी के बोलने से डिबेट नहीं छोड़ेगा। ये तरीका गलत है, बताइए। आप अनफेयर हैं, आप अनफेयर हैं। ओके अच्छा, मैं अनफेयर, आपको पूरा मौका दिया, आपको पूरा मौका दिया। नहीं जवाब तो सुन ले। देखिए राजीव त्यागी देखिए, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए अनफेयर, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। ओके 30 सेकंड का जवाब। देखिए आपने अभी आधा घंटा इनको दिया है, नहीं और ये निर्णय नहीं लेंगे। बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, डिबेट नहीं होगा, मगर आप इनसे भाषण करवा लीजिए, रैली करवा लीजिए। राजीव त्यागी देखिए, रोज डिबेट करते हैं, कोई बोलने की शौक नहीं है, आप इनसे रैली करवा लीजिए। राजीव जी देखिए, राजीव जी नौजवान आप बताइए, मैं बोलूं या ये बोले? नाम लेके बताइए, नाम लेके बताइए। नौजवानों को भ्रमित मत करिए। देखिए अब आप देखिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बताइए। नहीं जनता निष्पक्ष है। ओके सर
आपको राशन चाहिए। राजीव भाई डिबेट बंद कर दिया जाए। राजीव आप लोग बोले डिबेट बंद कर दे। ओके संबित पात्रा, ये तरीका गलत, ये तरीका गलत है राजीव जी। गांधी आप 30 सेकंड तो देंगे ना। यहाँ के गुस्सा करेंगे। राहुल गांधी लॉन्च नहीं देखिए, इसरो को दे दीजिए, लॉन्च करेगा इसरो से। फिर भाषणबाजी। मैं तो बोल रहा हूँ मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लूंगा, मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और संबित पात्रा मैं आपके पास ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देखते रहिए, सबसे बड़ी टक्कर ब्रेक के बाद भी जारी है और जनता के बाद भी चलेंगे। कल इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया है। मैं अब कांग्रेस से निवेदन है, राहुल जी को इसरो को दे दीजिए। ओके, केवल वही लॉन्च कर सकते हैं राजीव, और ये लॉन्च नहीं होने वाला है, ये कहीं से और लॉन्च नहीं होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर और मेरे साथ मौजूद है राजीव त्यागी, सुधीन भदौरिया, विजय शंकर तिवारी और मौलाना अतर हुसैन देलवी और साथ ही डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता। संबित पात्रा, ब्रेक से पहले बहुत से आपसे सवाल हुए और मैं चाहता हूं कि आप 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी जिस प्रकार से राजीव भाई ने सवाल रखा कि आखिर डेवलपमेंट का विषय है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको याद दिलाऊं, मैं तो आंकड़े भी रखूंगा यहां पर एक बात याद दिलाऊं, यही प्रश्न जो हम आज पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार से, क्योंकि उनको रिपोर्ट कार्ड देना है। ठीक आज से 20 दिन पहले राहुल गांधी जी भी एग्जैक्टली यही पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, 27 साल यूपी बेहाल, और अचानक अब वो साइकिल के कैरियर पे बैठ गए। खैर, ये अलग विषय है, मगर मैं आपको आंकड़े देता हूं। समाजवादी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसको मोदी जी की सरकार ने हेल्थ के लिए, गरीबों की हेल्थ के लिए उत्तर प्रदेश में 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए दिए। कितना खर्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? 2,500 करोड़। बाकी खर्च भी नहीं। राजीव, आप पे आरोप लगा रहे थे अब हवाबाज सरकार है, भाषणबाज सरकार है। पॉइंट हवाबाज कौन है और कौन सा मिसाइल लॉन्च नहीं हो पा रहा है, उसको साइकिल के पीछे अब लॉन्च करने के लिए रखा है, हर कोई कौन नाम लीजिए ना, छोड़िए ना। चलिए, ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, कल इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया है। मैं अब कांग्रेस से निवेदन है, राहुल जी को इसरो को दे दीजिए। केवल वही लॉन्च कर सकते हैं राजीव, और ये लॉन्च नहीं होने वाला है, ये कहीं से और लॉन्च नहीं होगा। जनता सवाल। अरे मैं आपको प्रॉमिस कर, अरे जनाब आप 15 सेकंड लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? 15 मेरे मित्र ने इसरो का जिक्र किया, राहुल को दीजिए ना वहां पे। अब नेहरू जी भी आ गए, नेहरू जी और कांग्रेस अभी नेहरू जी भी आ गए, और नेहरू जी ने सब कुछ दिया। मित्रों दिया। अरे सूरज चांद ये सब कुछ दिया है नेहरू जी ने। वरना गांधी परिवार नहीं होती तो सूरज चांद भी नहीं होता, ये ब्रह्मांड भी नहीं होता। ये सारा ब्रह्मांड गांधी फैमिली ने दिया है। धन्य है आप। आरती की थाली लाओ जल्दी से। आरती की थाली लाया जाए, शहीद आरती करेंगे। 2014 से नेहरू जी ने सब कुछ किया है। मैं सीधा रुक करता हूं। बीजेपी देलवी साहब और सुधीन भदौरिया और विजय शंकर तिवारी। ओके, देलवी साहब क्या कह रहे हैं? 15 सेकंड में बहुत ही संक्षेप में बात करूंगा। बिल्कुल। क्या? मैं एक भारतीय मुसलमान, एक भारतीय के तौर पे बात कर रहा हूं जी। ये सरकार, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री, ये सरकार आई थी हमारे जवानों के बलिदान को लेकर। किरण रिजिजू साहब का ऑफिशियल बयान है लोकसभा के अंदर, पिछले 2.5 सालों के अंदर 21,890 लोग, जिसमें 60% लोग उत्तर प्रदेश के हैं, या तो वीआरएस लेके या उन्होंने अपनी खुशी से जो है आर्मी छोड़ दी। कल आर्मी चीफ का जो बयान आया, कल हमारी अंजुमन की भी श्रीनगर में मीटिंग है, पिछले 28 दिन के अंदर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो 90 में नहीं हुई थी। मगर आप सुन लीजिए पहले, मैंने आपको टोका नहीं, कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए कीजिए। जब आप सुनिए, वो आपको मौका मिलेगा काउंटर पॉइंट का। माफी मांगी देलवी साहब को बोलने दीजिए। पब्लिक का सवाल आ रहा है, क्या सवाल है? क्या सवाल है? सवाल आ रहा है। नहीं, एक सेकंड, अभी इनके तो कुछ पूछने दीजिए। अरे इन विचारों को तो कुछ पूछने दीजिए। अरे जनाब, इन विचारों को तो कुछ पूछने दीजिए। नहीं, आप लोगों ने आर्मी चीफ पे भी सवाल कर दिया, आर्मी चीफ को भी कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की। ये धिक्कार का विषय है। आर्मी चीफ पे भी सवाल कर देंगे। देलवी साहब, संबित पात्रा, देलवी साहब, सरकार आपने बनाई है, हमने नहीं बनाई। सर, मेरा सवाल सर आप सबसे है। संबित सर ने अभी कहा कि इसरो ने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। सर, वी आर इन 21st सेंचुरी। 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने अभूतपूर्व काम किया है इसरो ने, आज तक कोई देश नहीं कर पाया है। तो सर, आपको लगता है कि आज भी यही टॉपिक
उठना जरूरी है कि मुसलमानों और हिंदू के ऊपर बात। बहुत बढ़िया सवाल है। दिस इज द एजेंडा फॉर द नेशन। ये देश सुधीर भदौरिया नहीं हुआ उन 63 जो आज 104। अरे देलवी साहब उस बच्चे का सवाल तो सुनिए क्या है। सुधीर भदौरिया का जवाब सुन लेते। सुधीर भदौरिया, एज एन इंडियन मैं आपको बतला दूं जी कि इन्होंने जो सवाल किया है बहुत जायज सवाल है और ये हर एक को सोचना चाहिए, पर इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। जब इस देश के अंदर कुछ पार्टियों के लोग, अनीश जी, कुछ लोग पार्टियों की ये कहेंगे, जैसे साक्षी महाराज कहेंगे कि इस देश की डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदुओं और बच्चे पैदा करो, इसी तरह से इनकी साध्वी निरंजन ज्योति कहेंगी इस देश में कुछ रामजादे हैं, बाकी कौन से जादे हैं। ये भाषा भारतीय और सतीश चंद्र मिश्रा कहेंगे कि प्रधानमंत्री यमराज है, कहेंगे ना, सुन लीजिए, कहेंगे ना वो भी। पूरी एक कौम को कह दे कि वो नाजायज है, ये देखिए बहुत ही गलत बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे इनकी बात हो, चाहे उनकी बात हो, चाहे इनकी बात हो, चाहे उनकी बात हो, दोनों को अपनी लगाम लगानी इनकी बात भी तो सुननी चाहिए। इनके लोगों ने क्या कहा है चाहिए। जी सवाल हमारे देलवी साहब ने अभी सेनापति पर ही एक प्रश्नवाचक उठा दिया। ये जो हिंदू मुस्लिम की जब बात उठती है, ये सीधे सीधे नहीं उठती है। ये उठती तब है जब हम मैंने तो कहा उनका बयान सराहनीय है और जो भी आईएसआई एजेंट आईएसआई का झंडा लेकर आएगा उसको भी बुरहान लानी की तरह ऐसे गोली मारी जाएगी। लेकिन आप जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो ये हम नहीं लाते हैं, ये हम नहीं लाते। इस देश का वो जो सेकुलर गिरोह है, आप नहीं लाते? नहीं, बिल्कुल नहीं लाते। हम हिंदू मुस्लिम का विषय ही नहीं लाते हैं। हम तो बात जब करते हैं तो एक गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। आपने सुना है, वो गंगा जमुना तहजीब की बात सामने आ जाती है। अब जब सहारनपुर होता है तब ये बात आ जाती है, ठीक है, कैराना होता है तब बात आती है। उसको भी आप हिंदू मुस्लिम के अंदर जोड़ेंगे क्या? माइक पकड़ी सवाल पूछिए सर जब चुनाव आता है तो मुसलमान और हिंदू को आप अलग कर देते हैं। मुसलमानों को आप मुसलमान समझ के बांट लेते हैं अपनी पार्टी में, कहते हैं मुसलमान हमारी पार्टी का, मुसलमान हमारी पार्टी का है। और हिंदुओं में जातिवाद के नाम पे आप लोग बांटते हैं। कौन करते? बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, कोई भी, हर पार्टी ब्राह्मणों और ठाकुरों और जो भी छोटी जात के लोगों को हैं उनको बांटने की कोशिश करते हैं। तो सर देश का विकास तो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि सब हिंदू मुस्लिम और इसी में फंसे हुए हैं, आरक्षण की राजनीति करते हैं। तो इससे नहीं, देश को इससे नहीं संभालना चाहिए, बचाना नहीं। ये देश के युवा की आवाज है, ये देश के युवा की आवाज है। मैं चाहता हूं इस विषय पर देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जवाब अपना रखे। 30 सेकंड संबित पात्रा आपके, 30 सेकंड राजीव त्यागी आपके। पहली बात तो है बधाई है युवकों। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगा। पहली बात अभी लोकसभा में उतरे नंबर नहीं है। अरे जनाब अब राष्ट्रीय गलत बात है। इलेक्शन कमीशन हमको राष्ट्रीय, अरे जनाब आप राष्ट्रीय पार्टी है। जवाब लीजिएगा, क्या दिक्कत? पहली बात तो है बधाई है कि युवकों की सोच जो है वाकई ये बहुत विस्तार पूर्वक सोच है, अच्छी सोच है। और इसी सोच के साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 2014 में, अब तक भारतवर्ष में जिस प्रकार की राजनीति चल रही थी उसको बदलने के लिए विकास की राजनीति 2014 से आरंभ हुआ है। और हर बार विकास की बात हम करते हैं, वो तो अभी की बात ही कर रहे हैं। जहां तक अभी देखिए, मैं, हमारे बड़े भाई हैं भदौरिया जी, यहाँ सबसे बड़े हैं और बड़ा रेस्पेक्टफुल व्यक्ति है ये। अभी इन्होंने बीजेपी के विषय में कुछ कहा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एक बयान को आप चलाइए, उन्होंने अपने भाषण को आयातों से शुरू की। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में, ये इस प्रकार, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूं। ये क्या है ये? अरे आप बताइए किस प्रकार की, अरे बताइए क्या है ये, क्या है किस प्रकार की? देखिए आप लोग छोटे बच्चों से भी बदतर है, छोटे बच्चों से भी बदतर आपका जो है डिसिप्लिन ही नहीं होता। अरे तबीयत खराब हो जाएगी साहब, तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों तबीयत खराब कर रहे हैं? अरे दया शंकर को तो निकाल दिया इन्होंने। इनके नेता ने कहा 12 साल की बच्ची को खींच के ले आओ। 12 साल की बच्ची को चौराहे पे लाके उसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। बताइए, ये है आपका कल्चर। आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। जिसकी बेटी नहीं है वो क्या समझेगा बेटी का दर्द? बेटी को खिलाने की बात, देखिए बेटी नहीं है आपकी, आप बेटियों की बात करते हैं। 12 साल की बच्ची को इस व्यक्ति ने कहा कि 12 साल की बच्ची को खींच के लाओ, हम उसकी आबरू उतारेंगे, हम उसकी आबरू उतारेंगे। बहस को 12 साल की बच्ची
को चौराहे पे खींच के लाओ। नहीं सुनिए, 12 साल की बच्ची, देखिए 12 साल की बच्ची भदौरिया साहब खींच के लाओ। भदौरिया साहब किस प्रकार के व्यक्ति है बताइए। अरे 12 साल के बच्ची के साथ आप जिस प्रकार मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं एक छोटा सा अंतराल ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, होल्ड ऑन, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन ब्रेक के बाद यहां के सवाल यानी नौजवानों के सवाल इतने जबरदस्त हैं कि शायद नेताओं के पास जवाब नहीं है उसका, तभी टॉपिक को बदला जा रहा है। लेकिन आज टक्कर में, इस सबसे बड़े दंगल में, इस सबसे बड़े दंगल के सबसे बड़े शो में जनता जनार्दन के जो सवाल है वो हम पूछ के रहेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है, क्या मुसलमान सिर्फ वोट की खातिर होता है, क्या मुसलमान सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी आज का विषय है। और टक्कर में वो विषय जारी रहेगा, हर हाल में जारी रहेगा। यहाँ पे चैलेंज करता हूं, मेरे साथ ये जय श्री राम बोल दे, मेरे साथ ये तमाम लोग जहां जितने लोग बैठे हैं, राम तो सबके हैं, हिम्मत है तो कह दीजिए जय श्री राम कह दीजिए ना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में आज सबसे बड़ी टक्कर। और आज ये जनता जब सवाल पूछ रही है तो नेताओं के पसीने छूट रहे हैं खूब सारे। सबसे बड़े दंगल में एक लड़की यहां पर है जो किस कांग्रेस से सवाल पूछना चाहती है। मैं सीधा इस दौर की शुरुआत उन्हीं से करता हूं। क्या सवाल है मैडम आपका? पूछिए, सवाल क्या है? सर मेरा सवाल आपसे है, राजीव जी से। सर जैसे हमारे इंडिया को एक ऐसा लीडर चाहिए जो सबकी रिस्पेक्ट करे। अभी हमारे एंकर ने आपसे मुस्लिम लेडीज के लिए बोला, क्या आप शर्मिंदा हैं जो आजम खान ने बोला? तो क्या आप एक सॉरी नहीं बोल सकते थे? हमारे देश को नारियों को एक रिस्पेक्टेड वैल्यू देते। क्या आप अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस समाजवादी छोड़ के सिर्फ एक सॉरी बोल देते तो शायद हमारा कंट्री को एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता। एक सवाल है, ये जो आजम, क्योंकि आपके अलायंस पार्टनर है, जिम्मेदारी आपकी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो जिम्मेदारी है। राजीव त्यागी, देखिए आजम खान ये इमोशन आजम खान साहब के बयान से मैं ना तो कांग्रेस को जोड़ता हूं ना अपने आप को जोड़ता हूं। बहुत स्पष्ट मैं कह चुका था शुरू में। पहले तो सुनिए जी, अब मैं जवाब देता हूं। मेरे नौजवान साथी ने उधर से सवाल किया था, बहुत बेहतर सवाल था। मैं डिबेट में शुरू से ईमानदारी से रोजगार पे बहस करना चाहता था। रोजगार पे बहस कहां होने दिया आपने? और तो डिबेट पे ईमानदारी से, देखिए सुनिए, ईमानदारी से मैंने किसानों के मुद्दे उठाए तो वहां चले गए। ईमानदारी से इसका जवाब दे चुका हूं मैं। बहुत स्पष्ट कह चुका हूं। आजम खान के बयान से कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। कुछ कहना चाह रही है और कुछ कहना चाह रही है? सर वी इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस नाते ही अगर आप सॉरी बोल, मैं बोल सकती हूँ कि आई एम सॉरी, मैं सॉरी कहना चाहूँ। सॉरी मैं क्यों कहूँ? आजम खान कहें, आजम खान कहें, मेरा क्या मतलब है इस बात से? कल को साक्षी महाराज के बयान पे संबित पात्र थोड़ी सॉरी कहेंगे। क्यों नहीं? बुरा होगा तो कह दूंगा, कह दीजिए सॉरी कहिए। साक्षी महाराज के बयान पे सॉरी एक और सवाल आ रहा है, एक और सवाल आपने जवाब दिया। एक और सवाल। सही सर, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, कांग्रेस सरकार रही उसने भी खूब मुसलमानों के लिए काम किया, बावजूद इसके मुसलमान आज भी हर क्षेत्र में पीछे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये ठीक बोला आपने। मुसलमान ही नहीं, इस देश में, हमारे देश में बहुत सारे हिंदू भी पीछे हैं, बहुत सारे सिख भी पीछे हैं। उसका कारण पता है क्या है? मैं एक सवाल मुसलमानों पे आधारित था। नहीं सभी पे बोल रहा हूं। मेरे लिए मुसलमान वोट बैंक नहीं है, मेरे लिए भारतीय वोट बैंक है। अच्छा। और भारतीय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं, ठीक है ना? और मेरी सियासत तो फिल्मी डायलॉग चल रहा है। 3 साल की जो पूरा एकदम 3 साल की पूरा फिल्मी डायलॉग है। 3 साल की है मेरा, मुझे मनमोहन सिंह का बयान याद आ रहा है। 3 साल की नेचुरल रिसोर्सेज पे संशोधनों पे पहला याद आ रहा है। अब देखिए बहस को डिटेल कर रहे हैं। डिटेल कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने बोला था भैया, मैंने शुरू में कहा था विकास पे बहस होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, कितने रोजगार पैदा किए, भारतीय जनता पार्टी को किसानों के मुद्दे में जवाब देना चाहिए, महंगाई के मुद्दे में जवाब देना चाहिए, जो मैंने सैनिकों की शादी पे जवाब। अरे जनाब राजीव जी आए वो जवाब नहीं आएंगे। जवाब राजीव जी देखिए, भाषणबाजी नहीं, राजीव त्यागी भाषणबाजी नहीं। मैं सीधा देलवी साहब, मैंने जो इस कार्यक्रम के शुरू में सवाल पूछा था, क्या मुसलमानों को सिर्फ एक वोट कमोडिटी समझा जाता है और यह समझा जाता है वो किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए वोट करेंगे? मैं 15 सेकंड करूंगा, मुझको उम्मीद है कोई टोकेगा नहीं। बिल्कुल कोई नहीं टोकेगा। मैं कहूंगा कि अमीश की इजाजत है। देखिए ऐसा है, बदकिस्मती से इस मुल्क में कुछ तबका जिसमें मुसलमान भी हैं उनको एक पॉलिटिकल कम्युनिटी समझा गया,
कुछ लोगों ने उनसे डराया और कुछ लोगों ने उनको लुभाया। जैसे अभी आपने जिन खान साहब का जिक्र कर रहे हैं, जिन अलग अलग पार्टी में जो उनको लुभा रहे हैं, और कुछ वो हैं जो साक्षी महाराज जो तो उनसे डरा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ। और मैं एक चीज पूरी क्लियर कर रहा हूं, जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान ना बन जाए। कुछ नहीं होगा। नहीं पूरी आप सुन लीजिए, अगर आप बात पूरी बात करोगे कश्मीर का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। सुन लीजिए, कश्मीर हो या किराना हो, जो भी और पार्टी किराना पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कमेंट किया है। सुनते नहीं है, जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और आखिरी बात, मैं आखिरी बात कहूंगा, पूरे भदौरिया जी सर बोल दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह के जा रहा हूं, चूंकि एक जिम्मेदार चैनल, एक जिम्मेदार एंकर के साथ, जिम्मेदार पैनल के साथ। संबित पात्रा के जवाब में मैंने ये कहा था, जो आप कह रहे हैं कि जिस दिन आप 50% हो गए तो क्या होगा, मैंने कहा था सबके बावजूद कि आसाम में मुसलमानों की कोई सरकार नजर आई है, ना कि आप अगर उसको ये चलाएं कि मैंने किसी मुसलमान सरकार की बात कही है, तो इसके लिए चैनल जिम्मेदार होगा। आपने क्या बोला था? आपने बोला आसाम में क्या मुसलमान सरकार बनी है? आसाम में तो आसाम की जनता की सरकार बनी है ना। बिल्कुल जनता की सरकार। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो हिंदू मुसलमान की सरकार नहीं होगी, वो जनता की सरकार होगी, इनकी सरकार होगी। इस देश में भी सरकार किसी धर्म की नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। ओके संबित पात्रा, देखिए मैं मेरा नाम से आप ये चलाएं तो ये आप, अरे देखिए आपकी क्लैरिफिकेशन है ये, आपने जो बोला आप उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है, आपकी मर्जी है, वो दीजिए आप। देखिए मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, और मैं दहलवी जी को योगी आदित्यनाथ नहीं योगी जी पे बोल रहा हूं, ये बोल रहा, सुन लीजिए, मैं जवाब ले रहा हूं ना। देखिए पहली बोलने दीजिए ना। जय श्री राम जवाब दीजिए। मंदिर से बोलेगा मंदिर, आप जय श्री राम बोलिए। मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ ये जय श्री राम बोल दे। मेरे साथ ये तमाम लोग, जहाँ जितने लोग बैठे हैं, राम तो सबके हैं, राम को सबके हैं। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, आप बोलिए जय श्री राम, बोलिए राम आपके हैं ना, बोलिए जय श्री राम। अरे राम का नाम मुंह से निकलता नहीं है। राजीव त्यागी देखिए, आपने अब आप राजीव त्यागी देखिए, नाक से राजीव त्यागी आपको नहीं, राजीव त्यागी देखिए, आप जवाब सुनिए। राजीव त्यागी अगर देखिए, अगर आप बहस करना चाहते हैं, राजीव त्यागी अगर आप बहस करना चाहते हैं तो बहस को तरीके से करिए। मेरे पास आखिरी 8 मिनट है, मेरे पास आखिरी 8 मिनट है। सुन लिया जाए। देखिए ये रोज हमसे पूछते हैं राम जी के ऊपर, मैंने कहा कि आप मेरे साथ आज जय श्री राम कहिए। राम तो किसी पार्टी के नहीं है, हम सबके हैं, जनता का है, आपके हैं। हम सब मिलके आज मैं एक बार मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ भदौरिया जी बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, भाई बैठे हैं, हम दोनों बैठे हैं। जय श्री राम तो एक बार कह दीजिए, हिम्मत है तो कह दीजिए, जय श्री राम कह दीजिए ना, कह दीजिए जय श्री राम। कांग्रेस ये जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा, या विकास का एजेंडा बताइए। जय श्री राम का नारा तो निकलता नहीं है, बोल दीजिए। देखिए न इनको असली होना चाहिए, जय नौजवान, जय किसान, जय गरीब। जय श्री राम। राजीव त्यागी, संबित पात्रा, सुधीर भदौरिया का नाम है। मायावती की कौन करता है, रोज ये सब आपका काम है। नहीं कैसे सवाल है आपका? संबित पात्रा से मेरा सवाल है सर, ध्रुवीकरण की राजनीति कब तक होगी, विकास पर बात कब होनी है? देखिए यही बात सुधीर भदौरिया ने भी बोली। मैं बताइए जवाब, 20 सेकंड का जवाब देना। सवाल टीवी ऑन कर दीजिए, मेरा काम है सर, मुझे रहने दीजिए। टीवी ऑन कर दीजिए। मायावती जी बोलती है मुसलमान वहां मत वोट करना, मुसलमान की बात हो गई। आप ये बताइए कौन कर रहा है? अगर आपकी सरकार बनती है तो आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? आपसे सवाल पूछ, मैंने कहा ना सर, देखिए आज अगर जीडीपी बढ़ के जीडीपी देखिए, जब बड़ी सरकार गई थी नोटबंदी से 2% जवाब दे, राजीव त्यागी इन्होंने सवाल पूछा, जवाब इनको देना है मुझे।